भागलपुर पुलिस ने मुखबिरों के द्वारा प्राप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर छापेमारी करते हुए कुख्यात अपराधी रुपेश यादव, विकास यादव और आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तलाशी के क्रम में सभी के पास से कुल 4 देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस, 50,000 रुपये, 2 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार की रात करीब 8:30 बजे रुपेश यादव अपने एक साथी के साथ हथियार के बल पर नूरपुर स्थित कपड़ा दुकान में घुसकर गल्ला में रखे करीब 80 से 90,000 रुपये लेकर फरार हो गया था। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी सारी करतूत कैद हो गई थी। तब सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुट गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रुपेश यादव, विकास यादव और आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कुख्यात रुपेश यादव नाथनगर स्टेशन के पास 6 माह पूर्व हुए डबल मर्डर मामले में भी फरार चल रहा था। इधर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी आज भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि घटना के सफल उद्भेदन के लिए टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और जिसमें कुल 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 कट्टा है और 1 पिस्टल है और 13 कारतूस है। इसके साथ ही साथ कल एक घटना हुई थी शाम को, एक मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नूरपुर फाटक है, रेलवे स्टेशन के बगल में। वहाँ पे कपड़ा व्यवसायी हैं और उनके गल्ला से कुछ पैसे की लूट हुई थी और उसमें 3 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर यह लूट की गई। और ये घटना जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आई तो एसडीपीओ सिटी अजय चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली थे, इंस्पेक्टर रंजीत बीआईयू के और सब इंस्पेक्टर आदर्श, राकेश, राहुल, हवलदार मनोज शाह, सिपाही अभिमन्यु प्रकाश, पप्पू, युगल किशोर मंडल और राजा राम महतो। ये एक टीम थी जिसने इस घटना पर काम करना प्रारंभ किया और घटना घटित होने के चंद घंटों के भीतर ही इसमें शामिल जितने 3 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। और इसके साथ ही साथ जो घटना में लूटा हुआ मोबाइल था उस मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में जितने पैसे की लूट हुई थी, 51,000 रुपये की लूट हुई थी, उस पूरे पैसे की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी, एक यूपी के नंबर की बाइक है, उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। ये जो 3 अपराधी हैं, रुपेश, विकास और आशीष, इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। तो रुपेश, आप सभी लोगों को याद होगा कि मधुसूदनपुर में एक डबल मर्डर हुआ था 67/24 जिसकी कांड संख्या है, उसमें भी ये वांछित था, जिसमें अन्य अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है। रुपेश पर कुल 5 कांड अभी तक हम लोग को उसका जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, इसमें एक हत्या का कांड है और 2 रंगदारी के कांड हैं, एक आर्म्स एक्ट का है और एक एनडीपीएस एक्ट का है। इसी प्रकार विकास के ऊपर भी 5 कांड पूर्व से दर्ज है। इसमें एक डकैती का है, एक लूट का है, एक आर्म्स एक्ट का है, एक विस्फोटक अधिनियम का है और एक रंगदारी का है। आशीष पे भी 2 कांड पूर्व से बबरगंज थाने में अंकित हैं, जिसमें वो जेल जा चुका है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 3 कुख्यात अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई, लूटे हुए सारे पैसे की बरामदगी की गई, लूटे हुए मोबाइल की बरामदगी की गई। इसके साथ ही साथ 4 हथियार, जिसमें 3 कट्टा और 1 पिस्टल और 13 कारतूस की बरामदगी सुनिश्चित की गई है। और इस पूरे घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए और इस अच्छी उपलब्धि के लिए जो टीम है उसको 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार से भी हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। सावन का महीना आते ही अजगैबीनाथ नगरी सुल्तानगंज भक्ति भजनों से गुंजायमान है। दरअसल यहाँ भक्तों को झुमाने के लिए देश के प्रसिद्ध गायकों को लाया जाता है। वहीं पहली सोमवारी पर गायक हंसराज रघुवंशी ने लोगों को खूब झुमाया। हंसराज ने एक से बढ़कर एक गीत की प्रस्तुति दी। इस दौरान भागलपुर के डीएम, एसएसपी समेत हजारों दर्शक हंसराज रघुवंशी के भजन को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दिखे।
भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्घी चौक दुर्गा स्थान के समीप एक बाइक में अचानक आग लग गई। घटना के बाद बाइक चालक सहम गया। हालांकि इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और बाइक चालक भी सुरक्षित बच निकला। वहीं बाइक में आग लगने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर दिलीप कुमार उर्फ गुड्डू सिंह ने बाइक में लगी आग को बुझाया। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। ये तो चलते चलते गाड़ी में आग लग गई। हीरो होंडा स्प्लेंडर, वही गाड़ी था हीरो होंडा। इधर से जा रहा था, चलते चलते गाड़ी में आग लग गई। अच्छा, पूरा गाड़ी जल के स्वाहा। अब आग बुझ गया जी। आग किसका बाइक था? बाइक तो ही मधुसूदनपुर थाना का चौकीदार है, उसी का गाड़ी है। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती में वार्ड पार्षद के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठे मोतीलाल शाह की तबीयत धरना के दूसरे दिन सोमवार की रात बिगड़ गई। जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने मोतीलाल शाह को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचवाया, जहां देर रात तक चिकित्सक उनका इलाज करते रहे। बता दें कि परबत्ती के वार्ड पार्षद रंजीत मंडल के विरुद्ध किराए पर दी गई दुकान पर कब्जा करने, 6.5 लाख रुपए रंगदारी मांगने और मारपीट एवं धमकी देने के आरोप को लेकर मोतीलाल शाह और उनका परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा है और पूर्व में भी इस मामले को लेकर दोनों पक्ष के लोग एसडीओ के समक्ष जा चुके हैं। फिलहाल मामला एसडीओ कोर्ट में विचाराधीन है। इधर वार्ड पार्षद रंजीत मंडल ने बताया कि हमारे ऊपर लगाया जा रहा आरोप गलत है। सुनिए पूरे मामले पर ऑन कैमरा क्या कुछ कह रहे हैं दोनों पक्ष के लोग। पहले हम ताला मार दिए गेट में, बस उसमें हमको आया तोड़ने के लिए, हम उसको झमार के भगा दिए। वह बोला कि अभी बताते हैं। बोला बताओ, हमरा संपत्ति है, तुम किसको बताओगे? ताला हम मारे हैं, जाओ। फिर कल पर्दा को ये सब बैनर लगाए हैं, काहे लगाए हो? लगा देंगे ना। बार धमकी देने आता है। मकान खाली नहीं हो रहा है, इसीलिए भूख हड़ताल पे बैठे। जमीन कब्जा किया हुआ? रंजीत मंडल वार्ड पार्षद 13 परबत्ती का है, वार्ड नंबर 13 का। भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं? तीसरा दिन है। तीसरा दिन हो गया है। तो क्या कर रहा है पार्षद आपके? धमकी दे रहा है, रंगदारी मांग रहा है, 6.5 लाख रुपया रंगदारी, और धमकी दे रहा है पूरे परिवार को जान से मार देंगे अगर पैसा नहीं दोगे तो। और तरह तरह का गाली गलौज यहाँ पे आके, उसका माँ भाई सब, और यहाँ पोस्टर लगाया, उसके लिए भी धमकी दिया, गाली गलौज किया। जमीन हम लोग, मतलब मेरे ससुर जी का है, मोतीलाल शाह, हम ही लोग के हुआ, मतलब। और बोल रहा है कि आपका घर का लाइन मेरा कटवा दिया है, उस पर धमकी दे रहा है, भविष्य में लाइन नहीं ले पाओगे, लोगे तब देख लेंगे, 5 लाख ऐसे वैसे धमकी दे रहा है। उसका रंजीत मंडल कहीं भाड़ा पे रह रहा है, वहाँ भी 2 साल से किराया नहीं दे रहा है। भूख हड़ताल किया है, इन लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। किस तरह का न्याय नहीं मिल रहा है? हम लोग का वहाँ पुराना घर मकान गिर रहा है, इसीलिए सोचा क्या यहाँ पे अब रहेंगे। हम लोग को यहाँ रहना था। ये लोग 5 साल का करके लिया, लेकिन 10 साल में खाली नहीं कर रहा है। कौन 5 साल पहले? 5 साल रंजीत मंडल लिया था, जो वार्ड पार्षद बना है, इसीलिए ये लोग खाली नहीं कर रहा है। 29 तारीख को एसडीओ कोर्ट में वहाँ हुआ था बहस, और एसडीओ बोले थे, वो जो मजिस्ट्रेट का जो था, मजिस्ट्रेट का बहस हुआ था, उस दिन बोला था कि हम डायरी लेके आएंगे। लेकिन वहाँ पहुँचा 4 तारीख को, तो सिर्फ बोला क्या ये लोग को नोटिस दिखाएंगे 6.5 लाख का। नोटिस कुछ नहीं दिखाया। और एसडीओ साहब जो है, उसको वो मंत्री फोन किया होगा, इसीलिए एसडीओ साहब हम लोग का काम नहीं किए। वार्ड काउंसलर है रंजीत कुमार मंडल, इनको 5 साल के लिए दिया गया था, और 5 साल उसका एग्रीमेंट फाइल 2019 में हो चुका है, और उसके बाद से खाली करने के लिए बोला गया, तो लॉकडाउन आ गया। उसके बाद रहने दीजिए, उसके बाद कर देंगे,
इसी तरह करते करते मतलब 4-5 साल पार हो गया और खाली कर नहीं रहा है, न रूम भाड़ा दिया जा रहा है और ऊपर से 6.5 लाख का रंगदारी भी मांग रहा है। मामला देखिए रेंटर और ओनर का है। 2014 में हमने वो रेंट लिया था और सारा सेटअप हमने तैयार किया था अपने पैसे से। और फिर चूँकि यह लोग जो है शराब माफिया है, 2019 में जो है मोतीलाल शाह के घर में सैकड़ों बोतल शराब पकड़ाया था, जिसमें कि मोतीलाल शाह और उनका बेटा शंकर शाह जेल गए थे। तो उनको ये चीज़ दिमाग में सेट हो गया कि रंजीत मंडल ही उन लोग को शराब उनका पकड़वाया, क्योंकि हम शराब विरोधी आदमी हैं, हम शराब को लेके कई बार आंदोलन भी किए हैं। फिर जो है कई जगह वो आवेदन दिए, डीआईजी को, एसपी साहब को, और सब कई जगह आवेदन दिए। सब जगह हम अपना पक्ष रखें, उनके सब आवेदन निरस्त होते चल गए। फिर इधर हाल में इसी 4 जुलाई को एसडीएम साहब सदर भागलपुर जो हैं, उनके यहाँ सुनवाई थी। हम गए थे, हम अपनी पक्ष को रखे वहाँ पे। तो एसडीएम साहब उनको बोले कि आप जो है आपके मैटर को यहाँ पे खारिज करते हैं, आप जाइए कोर्ट। मोतीलाल शाह को और उनके बेटा को बोला। उस समय नगर के डीएसपी श्री अजय चौधरी जी भी थे, स्थानीय थाना के थाना प्रभारी सुप्रिया जी भी थे। और उनके बाद जो है यह लोग बाय जबरन जो है परसों सुबह में संडे को मेरे भाई को बाय जबरन उससे निकाला और वहाँ पे जो है धांधली किया, कुछ कैश पैसा भी लूट लिया और बाहर आके ताला मार दिया। 18,000 के लमसम उनको जो है सेकेंड काउंटर, हमारे पास 2 काउंटर है कैश रखने का, सेकेंड काउंटर को वो लोग लूट लिए हैं। हमने जो है क्योंकि हम थे भागलपुर से बाहर थे उस दिन, तो मेरा भाई जो है स्थानीय थाना को आवेदन दिए, हम भी उनसे बात किए। उनके बाद जो एसएसपी साहब के यहाँ भी जो है आवेदन रिसीव करवाए और बाकी डीआईजी, डीएम, ये सब जितने भी अधिकारी हैं भागलपुर के, सबको स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने दिया है। दूसरा क्या है कि यह कहीं भी यह कानून नहीं है पूरे भारत में कि आप बाय जबरन जाके जो है रेंटर का जो है ताला मार दीजिए। इस पे तो तुरंत संज्ञान थाना प्रभारी को लेना चाहिए था। पता नहीं थाना प्रभारी क्यों नहीं संज्ञान लिया। और दूसरी बात, हमने उसको जो है 1 साल पहले जो है लीगल नोटिस भी किए हैं। हमसे जो है किस्त वाइज पैसा लिए थे और वह पैसा भी हमको नहीं वापस कर रहा है और ना ही जो है मेरे लीगल नोटिस का आज तक वो जवाब दिया। और यह लोग जो है गैसिंग और शराब माफिया है, अभी भी धड़ल्ले से गैसिंग चल रहा है, जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और वह जो पर्ची जो काटते हैं वो पर्ची भी मेरे पास है और आज तक का पर्ची मेरे पास है। धड़ल्ले से गैसिंग चल रहा है। और मोतीलाल शाह का बेटा जो शंभू शाह है वह पार्टनर है उसमें। तो चूंकि मुझे लगता है तो कुछ ज़्यादा ही पैसा वो लोग इधर उधर करते हैं, तो इसलिए जो है बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में
आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सामाजिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से सोमवार को नवादा, राघोपुर, खरीक एवं नवगछिया में सर्पदंश से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि झाड़ फूक के चक्कर में समय बर्बाद किए बिना जल्द से जल्द पीड़ित को अस्पताल ले जाएं और इलाज कराएं। बता दें कि भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना एवं आपदा से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम करते आ रही है। कार्यक्रम में नीरज कुमार, पिंटू कुमार, रजनीश, मृत्युंजय, अखिलेश समेत संस्था से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। हाँ, बरसात का समय है। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार जीवन रक्षा से संबंधित काम करती है, चाहे सड़क दुर्घटना हो, जल दुर्घटना हो। बरसात में सांप काटने की घटना बहुत बढ़ जाती है और इसीलिए हम लोग हर साल करते हैं। इस बार हम लोगों ने इसका शुरुआत किया और ये हम लोग गंगा के उस पार अडगामा, लत्तीपुर, खरी आदि कई गांव में, दर्जनों गांव में हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ बैठक किया और लोगों को समझाया कि आप सर्पदंश होने पर झाड़ फूक के चक्कर में समय नहीं बर्बाद करें, बल्कि आप जल्दी से जल्दी अस्पताल जाएं और इसका जो वैज्ञानिक इलाज है वो कराएं। झाड़ फूक से ही यदि सब चीज़ होता तो आज पोलियो झाड़ फूक वाले खत्म करते, टिटनस झाड़ फूक वाले खत्म करते, बीमारियां झाड़ फूक से हो जाता। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, समय बर्बाद करना है। जो विषैले सांप होते हैं उसमें आप जल्द से जल्द अस्पताल जाइए और इसकी चिंता नहीं करिए कि विषैला काटा है कि नहीं काटा है। आपको काटते ही यदि किसी को काटता है तुरंत अस्पताल जाएं और वहाँ 24 घंटे इंतजार करें और अपनी जान बचाएं। सफल रहा, काफ़ी लोग लाभान्वित हुए, लोगों को जानकारियाँ मिली। हम लोग देहात में हैं, ज़्यादातर लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते आए हैं, करते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का यह अभियान सचमुच में जन चेतना के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोग खुश हैं इसको जानकारी पाकर। जागरूकता बचाव अभियान चलाया गया था अजय सर के द्वारा, जो कि हम लोगों के बीच में आए और सर्पदंश के बारे में और इसके बचाव के बारे में बताए गए। क्या क्या सीखे आप? क्या मुख्य बात सीखी यही कि हम लोगों को जो अंधविश्वास में बच्चे पड़े हुए थे कि पहले झाड़ फूक के फेर में रहते थे, लेकिन झाड़ फूक के फेर में नहीं रहना है।
हम लोगों के जितना जल्द हो सके डॉक्टर के पास चलना। और एक बात जो बताया कि कस के नहीं बांधना है, और कस के नहीं बांधना है, इसके बारे में भी बताइए सर। इसको जो है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर आज भागलपुर के आदमपुर चौक के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह और डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज देश के महान क्रांतिकारी योद्धा चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती का अवसर है और इस पुण्य अवसर पर हम सभी यहाँ पर उन्हें पुष्पांजलि और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में जो एक महान योद्धा के रूप में, एक दृढ़ प्रतिज्ञ नेता के रूप में, ईमानदार सोच के साथ जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपने जानों की आहुति, प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे अजय योद्धा थे चंद्रशेखर आजाद जी। और एक बार जब वो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए तो उन्होंने अपना नाम भी आजाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता कहा और अपने निवास के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारा निवास जेल है। भागलपुर जिले में बीते 2 दिनों से होमगार्ड के जवान काला बिल्ला लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वहीं अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर जवानों ने आज तीसरे दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन संपन्न किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आगामी 31 अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार अभी तक सोई हुई है। हम लोगों के प्रति न कुछ कोई शुभ समाचार मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग विवश होकर दिनांक 5 अगस्त को 2024 5 अगस्त को हम लोग पुनः 1 दिवसीय धरना सरकार के जिला समाहरणालय समकक्ष में जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग 5 तारीख को पुनः 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम जो पूर्व में निर्धारित है दूसरा चरण वो करेंगे। यदि इस पर भी सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो हम लोग केंद्रीय कमेटी में 31 अगस्त को आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार, पूरे बिहार का रक्षक तैयार है और हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे।